आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये 2 दिसंबर की सुनवाई के बाद जो ऑर्डर आया है उस पर आधारित है। इस सुनवाई में किन किन बातों को फोकस किया गया है तथा आगामी जो 9 दिसंबर को अगली सुनवाई की डेट है उसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सभी बातों को विस्तार से डिस्कस किया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे शिक्षक बंधु जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर किया करें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के ऑर्डर को देख करके। तो जो ऑर्डर आया हुआ है ये ऑर्डर जो है इसमें ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ऑर्डर दिया गया है उस एरिया को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए ऑर्डर जहाँ से दिया गया है तो जो फर्स्ट लाइन इन्होंने दिया हुआ है इस फर्स्ट लाइन का क्या सेंस है। तो ये कह रहे हैं कि सरकार पहले से शेड्यूल तथा नॉन शेड्यूल एरिया में अपॉइंटेड कैंडिडेट्स जो पहले से शेड्यूल्ड एरिया और साथ ही साथ क्या है नॉन शेड्यूल एरिया में अपॉइंटेड जो कैंडिडेट्स हैं अपॉइंटेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाए। उसके बाद अगर नॉन शेड्यूल एरिया का मेरिटोरियस उम्मीदवार है तो उसके साथ कोई मतलब उसको एक तरीके से एक ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा कि जो अगर मान लीजिए शेड्यूल एरिया का जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है अगर उससे वो अधिक नंबर पाया हुआ है तो नॉन शेड्यूल एरिया वाले बच्चे को ये ऑप्शन मिलेगा कि वो क्या कर सकता है, अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकता है। तो उसको विकल्प का एक ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसे एक विकल्प जो है मिल रहा है। एक यहाँ पर ऑप्शन देने की बात कही जा रही है। किससे बात कही जा रही है कि नॉन शेड्यूल एरिया का जो मेरिटोरियस बच्चा है उसे। तो ये पहली बात कही जा रही है कि उसके मेरिट के अनुसार उसे विकल्प दिया जाए। जैसी भी मेरिट है उसके अनुसार उसको विकल्प चुनने का ऑप्शन दिया जाए। और जो शेड्यूल एरिया का लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है को रीसफल्ड करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उसकी जगह पर तो अब नॉन शेड्यूल एरिया का बच्चा आ जाएगा। तो शेड्यूल एरिया के बच्चे को जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी मेरिट के अनुसार जो है वो क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए। तो ये बात जो है यहाँ पर कही जा रही है, यहाँ पर एडजस्ट टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ तक। तो या अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसको एडजस्ट किया जाए जो पहले से अपॉइंटेड है उनमें, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर जो सबसे खास बात जो नीचे लिखा गया है, जज महोदय बार बार इस स्टेटमेंट को कहते रहे हैं कि सफलिंग ज़रूरी है। तो इस सफलिंग को ही इन्होंने पहला तवज्जो दिया है, जबकि बच्चों की साइड से ऐसी सफलिंग की बात कभी नहीं उठाई गई है। और अब इसको बार बार कहा जा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट है कि इसी तरीके से सिमिलरली with respect to those original writ petitioners, जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स हैं और जो कोर्ट का रुख किए, हाई कोर्ट का रुख किए या उसे अप्रोच किया, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाए। यानी उनकी भी मेरिट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी और उनकी मेरिट के अनुसार उन्हें शेड्यूल या नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाए। ये कहने का इनका मतलब है यहाँ पे। तो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में इनको अपॉइंट किया जाए उनके मेरिट के अनुसार। और इसके अतिरिक्त जो लास्ट पॉइंट है, जो हाउएवर से यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो लास्ट में दिया गया है कि इसके अतिरिक्त जो है जो कोर्ट में को अप्रोच नहीं किए, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने बात कही हुई है। ये जो बहस चल रही थी उसी दौरान जितनी बातें चल रही थी उसी को ऑन रिकॉर्ड किया गया है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि नया कुछ है, जो बातें हम लोग कल देखे थे उसी को लेकर के सारी बातें कही गई हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न टाइप का है कि जो 2 अगस्त का आया हुआ है जिसमें बैलेंस करने की बात कही गई कि नॉन ज्वाइन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ पिटिशनर्स की तो ठीक है, पिटिशनर्स यहाँ पे हो गए, इसके बाद कोई बच्चा बाहर नहीं गया तो भी हो गया है। बस अभी नॉन ज्वाइन के बारे में इसमें कोई भी बात नहीं कही गई है। या तो जज महोदय को लग रहा होगा कि भाई नॉन ज्वाइन के लिए जो मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया जा चुका है उसी के अनुसार बनेगा, लेकिन इसमें कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया। और कल जो 2 दिसंबर की सुनवाई हुई है उसमें तो
कपिल सिब्बल के आने से मतलब पूरा सब कुछ चेंज दिखाई दिया। मतलब इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है कि वकील के आने से जज महोदय थोड़ा सा मतलब कुछ अलग ही रुख था उनका। शुरू में तो वो कह रहे थे कि नहीं, जजमेंट में किसी तरह की चेंजेस नहीं होंगे, और लेकिन बाद में जब वो मतलब कंटेम्प्ट में इतना बहस लग ही नहीं रहा था कि कंटेम्प्ट चल रहा है, ये तो लग रहा कि नॉर्मल हियरिंग चल रही है और इसमें इतने मुद्दों को रखा गया। और सिब्बल साहब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र के तरह से ये इस्तेमाल किए गए। और जो जिस तरीके से इन्होंने पूरी बातों को रखा, कोर्ट को पूरा कन्विंस कर रखा था उन्होंने, और उस समय जिसने भी अपने पॉइंट्स को रखा उस सब जज साहब ने हाँ कह दिया। बस दुर्भाग्य की बात ये रही कि नॉन ज्वाइंट टीचर के साइड से जो है पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस एक्टिवनेस के साथ इसकी अगली सुनवाई में मोहना मैम ने रखा था पक्ष, और बातें सुनी भी गई थी, लेकिन वो तवज्जो नहीं मिला। क्योंकि अगर आप देखें तो सोनी कुमार के वकील ने भी बहुत अच्छी सी बात रखी थी उसके पहले वाली सुनवाई में, और फिर कल उन्हें मौका मिला तो उनकी बातों को तवज्जो मिल गई। लेकिन नॉन ज्वाइंट के साइड से थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहा कि अब जो भी कह सकते हैं आप हैं कि बैड लक था कि नहीं मिला। लेकिन कोशिश किया जाए कि अगली सुनवाई जो 9 तारीख की हियरिंग का डिसाइड है उसमें कुछ मौका आपको मिल जाए। पीएस से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलना चाहिए, तो अपनी बात को अब रख सके, क्योंकि नॉन ज्वाइंट के बारे में कुछ क्लियर नहीं अभी है। रेस्ट सीट पर बनेगा तो रेस्ट सीट पे जो इतनी चीज़ें बच गई हैं 25 उस पर इंक्लूड कर लिया जाए, ये बातें भी क्लियर हो जाए, और या फिर रिवाइज मेरिट लिस्ट पूरी बनेगी शुरू से आखिर तक। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग अभी भी है कोर्ट के साइड से, क्योंकि 2 अगस्त का डिसीज़न कुछ और, इस समय बातें कुछ और चल रही हैं। तो अभी तो क्योंकि हर दिन जो है कोर्ट का कुछ नया रूप देखने को मिल रहा है, अपने से कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रहा है। और जज साहब को बस एक बात दिखाई दे रही है कि सफलिंग केवल सफल करने का कह रहे हैं बार बार, जबकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ना किसी साइड से उठाया गया मुद्दा है कि सफलिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। या तो ये सोच रहे हैं कि पूरा वैकेंसी हो चुका है, सफलिंग को लेकर के इतना सब कुछ चल रहा है जोर आजमाइश, तो कहीं कुछ कन्फ्यूजिंग है जो अभी तक पूरी बात या पहुंच नहीं पाई है, या पहुंचने के बाद जो है जज साहब थोड़ा सा ये, आज मैं कल की हियरिंग देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ डिसअपॉइंटेड लगा मुझे, जिस तरीके का रवैया उनका पिछले जो प्रीवियस हियरिंग्स में था उसको लेकर के कल की हियरिंग तो बहुत ही कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड थी कि इस तरीके का भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, जो आया उसमें कुछ चेंज तो नहीं कर सकते हम लोग हैं, लेकिन फिर भी जो नॉन ज्वाइंट टीचर हैं वो थोड़ा सा संभलें और बिल्कुल अगली डेट की तैयारी में लग जाएं, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, वो अपने साइड में अपना पक्ष रखने का काम करें, और जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं वो भी अपना मजबूती से पक्ष रखें। सारी बातें आपको पता हैं, कुछ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एडवोकेट के माध्यम से जो भी आप बातें रखें, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसकी फेस वैल्यू भी हो वहाँ पे, क्योंकि तभी उसको तवज्जो मिल रही है, अदरवाइज़ तवज्जो मिलना थोड़ा सा ये लग रहा है। तो ये कोर्ट का ही आप कहें कि जो हमारा सिस्टम है इस तरीके का कि फेस वैल्यू के बिना मतलब न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस फेस वैल्यू को आप बरकरार रखिए। ऐसे एडवोकेट के माध्यम से जाएं जिसकी फेस वैल्यू हो, और अपनी बातों को बेबाकी से रखिए कि आप लोग का पहले से आप मेरिटोरियस हैं, और आपके साथ अन्याय ना होने की बात, मेरिटोरियस के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना होना और बैलेंस होने की बात पहले कही जा चुकी है। तो आप उन बातों को याद दिलाने का प्रयास करें कि सारे मेरिटोरियस बच्चों का हो जाए इसमें, और हम सभी चाह रहे हैं कि सबका हो जाए, मेरिटोरियस बच्चा भी ना छूटे, पिटिशनर्स भी ना छूटें। और जो ज्वाइंट टीचर है उनको तो कभी कोई किसी ने नहीं कहा कि वो तो रहे, बिल्कुल भाई 3 साल से जो नौकरी कर रहे हैं वो बिल्कुल रहें। तो कोशिश करें कि जो नॉन ज्वाइंट के बच्चे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भला हो जाए बच्चों का। आगे की वैकेंसी कब आएगी, कब उसका कंप्लीट होगा, और इस वैकेंसी में जितना हो जाए बहुत अच्छी बात होगा, उतना झारखंड के बच्चों के लिए भला होगा। तो सभी मुद्दों पर फोकस करिए, और अधिक से अधिक जो है लोगों को अपने में जोड़िए, उनके साथ ही साथ डिस्कस करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। जो भी डिसीज़न लेना जल्दी लें, और तैयारी रखिए हर एक चीज़ की, और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कुछ नया अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा।
और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।